Good morning students, class 12th, chapter name financial market, and today's topic is instrument of money market। कि मनी मार्केट के क्या इंस्ट्रूमेंट हैं, क्या बाजार के उपकरण हैं। पहला आता है कॉल मनी। द मनी बोरोड, जो मनी हम बोरो करते हैं, और लेंट ऑन डिमांड फॉर ए शॉर्ट पीरियड, शॉर्ट टाइम के लिए जो करते हैं, विच इज जनरली वन डे, जो एक दिन के लिए किया जाता है, जो एक दिन के लिए पैसा उधार लिया जाता है। संडे एंड अदर हॉलीडे एक्सक्लूड फॉर दिस पर्पज, संडे को और जो हॉलीडेज होते हैं उनको यहाँ से हटा दिया जाता है। मोस्टली बैंक यूज कॉल मनी, ज़्यादातर जो बैंक होते हैं वो कॉल मनी का यूज करते हैं। व्हेन वन बैंक फेस टेम्परेरी शॉर्टेज ऑफ कैश, जब कोई एक बैंक फेस करता है टेम्परेरी शॉर्टेज ऑफ कैश, कैश की कमी को फेस करता है, देन बैंक विद सरप्लस कैश लैंड टू बैंक इन शॉर्टेज फॉर 1 or 2 days। तो बैंक क्या करता है, दूसरे बैंक से पैसा उधार लेता है 1 या 2 दिन के लिए। कॉल मनी इज कॉल्ड इंटर बैंक कॉल मनी मार्केट। कॉल मनी को हम कहते हैं इंटर बैंक कॉल मनी मार्केट। बट इवन अदर ऑर्गेनाइजेशन सच एज इंश्योरेंस कंपनी, यहाँ तक कि जो और भी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि हमारा हो गया इंश्योरेंस कंपनी, म्यूचुअल फंड कंपनी, ऑल्सो डील विथ कॉल मनी, तो वो भी कॉल मनी में डील करते हैं। इट इज़ अ मार्केट ओवर द टेलीफोन, ये मार्केट हम टेलीफोन से कर सकते हैं। मैच्योरिटी पीरियड कॉल मनी आर एक्सट्रीमली शॉर्ट, जो मैच्योरिटी पीरियड होता है कॉल मनी का वो बहुत कम होता है, और वो वेरी करता है 1 दिन से लेकर 15 दिन तक, और उसकी लिक्विडिटी इज जस्ट नेक्स्ट टू कैश, और वो कैश में एक तरीके से कन्वर्ट हो जाता है, कैश में हम उसे चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इसके बाद ट्रेजरी बिल, जिसको हम बोलते हैं राजकोषीय बिल। दीज आर इशूड बाय आरबीआई, ये इशू किए जाते हैं आरबीआई के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किए जाते हैं, बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पर, भारत सरकार के बिहाफ पर। दीज विल एनेबल गवर्नमेंट टू गेट शॉर्ट टर्म बोरोइंग, इसमें हम क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, थोड़े टाइम के लिए पैसा उधार लेते हैं। एज दीज बिल आर सोल्ड टू बैंक, ये बिल सोल्ड किए जाते हैं, एंड जनरल पब्लिक को। दीज बिल आर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, इन बिल को हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं, और ये फ्रीली ट्रांसफरेबल है, हम इन्हें इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं, कोई चार्ज इसमें हमें नहीं देना पड़ता। दीज आर इशूड एट डिस्काउंट, इनको इशू किया जाता है डिस्काउंट पर। डिस्काउंट से मतलब होता है अगर कोई 100 रुपए की वैल्यू है तो उसे 95 पर हम इशू कर सकते हैं। दीज आर कंसिडर्ड सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट, इन्हें हम बोलते हैं सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट होते हैं, ये सेफ इन्वेस्टमेंट होते हैं। एज दीज आर इशूड बाय आरबीआई, क्योंकि इन्हें आरबीआई के द्वारा इशू किया जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इशू किया जाता है, और जो इनका मैच्योरिटी पीरियड होता है ट्रेजरी बिल का, वो 14 दिन से लेकर 364 दिन तक का होता है। तो 1 नंबर में इस तरह का क्वेश्चन आपको आ सकता है कि इसका मैच्योरिटी टाइम पीरियड कितना होता है, तो आप लिखेंगे 14 days to 364 days। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर ये। नेक्स्ट करते हैं इसके बाद कॉमर्शियल बिल, ट्रेड बिल और एकोमोडेशन बिल। एक होता है ट्रेड बिल, या इसे एकोमोडेशन बिल बोल सकते हैं। एकोमोडेशन बिल किसे कहते हैं, जो बिल एक दूसरे की हेल्प के लिए एक दूसरे पर लिखा जाता है। जैसे कि बिल लिखने वाले को हम बोलते हैं ड्रॉअर। ड्रॉअर मीन्स सप्लायर, क्रेडिटर, सेलर, और जिस पर बिल लिखा जाता है उसको बोलते हैं ड्रॉइंग। तो जो ड्रॉअर होता है वो बिल लिखता है। बिल कब लिखा जाता है, जब हम गुड्स को उधार में बेचते हैं, और जब गुड्स उधार में सेल किया जाता है तो उधार के लिए एक बिल लिखा जाता है, जिसे ड्रॉअर लिखता है, और किस पे लिखा जाता है, ड्रॉई पर, और उस पर साइन। अब ड्रॉई क्या करता है, बिल लिखने के बाद उस पर साइन करता है, और साइन करने के बाद वो बिल ड्रॉअर के पास वापस आ जाता है। दीज आर कॉमन इंस्ट्रूमेंट, ये कॉमन इंस्ट्रूमेंट है यूज्ड इन क्रेडिट परचेज एंड सेल, जिनको हम यूज करते हैं उधार खरीदने पर और उधार बेचने पर, क्रेडिट परचेज पर और क्रेडिट सेल्स पर।
दीज हैव शॉर्ट टर्म, इनका जो मैच्योरिटी पीरियड होता है वो शॉर्ट टर्म होता है। जनरली उसका जो टाइम पीरियड है वो 90 दिन का होता है, मीन्स 3 मंथ का होता है। एंड बी डिस्काउंटेड विद बैंक, और इन्हें हम डिस्काउंट करा सकते हैं बैंक से इवन बिफोर द मैच्योरिटी पीरियड। दीज आर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ये भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट उन्हें कहते हैं जिन इंस्ट्रूमेंट को हम इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं, उन्हें बोलते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट आता है इसके बाद कॉमर्शियल पेपर, जिसे शॉर्ट में सीपी बोलते हैं। तो सीपी की कई बार फुल फॉर्म आ जाती है कि फुल फॉर्म ऑफ सीपी, तो हम उसमें लिखते हैं कॉमर्शियल पेपर। इट वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1990। फर्स्ट टाइम जो ये इशू किए गए ये 1990 में पहली बार इनको इशू किया गया। इट इज एन अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट इशूड बाय पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर कंपनी। ये अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट है। अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट उन्हें कहते हैं जिनके अगेंस्ट कोई सिक्योरिटी नहीं रखी जाती, उन्हें बोलते हैं अनसिक्योर्ड। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हम 10,000 रुपए का लोन लेते हैं और बदले में कोई सिक्योरिटी नहीं रखते, तो वो होता है अनसिक्योर्ड, मतलब जिसके बदले में कोई सिक्योरिटी नहीं रखी जाती। विद ए फिक्स मैच्योरिटी पीरियड विच वेरी फ्रॉम 15 डेज टू 1 ईयर। इसका जो टाइम पीरियड होता है वो 15 दिन से 1 साल के बीच का होता है। कॉमर्शियल पेपर अनसिक्योर्ड, कॉमर्शियल पेपर अनसिक्योर्ड होते हैं। सो दीज कैन बी इशूड बाय कंपनी, तो इन्हें इशू किया जाता है कंपनी के द्वारा। हैविंग गुड रेपुटेशन, जिनकी अच्छी रेपुटेशन होती है, अच्छी ख्याति होती है, अच्छी गुडविल होती है, और क्रेडिट वर्दीनेस, जिन्हें हम क्रेडिट दे सकते हैं, जिन्हें हम ज्यादा उधार दे सकते हैं। कॉमर्शियल बैंक और म्यूचुअल फंड आर मेन इन्वेस्टर ऑफ कॉमर्शियल पेपर। जो कॉमर्शियल बैंक होते हैं या म्यूचुअल फंड होते हैं, ये एक मेन इन्वेस्टर होते हैं, इंपॉर्टेंट इन्वेस्टर होते हैं, मेन मतलब मुख्य इन्वेस्टर होते हैं जो कॉमर्शियल पेपर में पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है इसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को शॉर्ट में बोलते हैं सीडी। सीडी के नाम से आ सकता है। सीडी फुल फॉर्म क्या होती है? सीडी कॉमर्शियल सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। इट इज टाइम और डिपॉजिट विच कैन बी सोल्ड इन द सेकेंडरी मार्केट। इनको सेल किया जाता है सेकेंडरी मार्केट में। ओनली बैंक कैन इशू सीडी, ओनली बैंक ही सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू कर सकता है। इट इज ए बियरर सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल इज कॉल्ड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, और इसे हम बोलते हैं नेगोशिएबल ऑफ इंस्ट्रूमेंट भी इसे कहते हैं। एंड इट कैन बी इजीली ट्रांसफरेबल, और इसे इजीली हम ट्रांसफर कर सकते हैं। सीडी इज इशूड बाय बैंक, सीडी इशू किया जाता है बैंक के अगेंस्ट इशू किया जाता है। डिपॉजिट कीप्ड बाय कंपनी, डिपॉजिट रखती है कंपनी अपने पास या इंस्टीट्यूशन अपने पास डिपॉजिट रखते हैं। द टाइम पीरियड ऑफ सीडी, जो सर्टिफिकेट और डिपॉजिट का टाइम पीरियड होता है उसका टाइम होता है 91 डेज से 1 ईयर। तो एक नंबर में ये क्वेश्चन भी बनता है कि सर्टिफिकेट और डिपॉजिट का जो टाइम पीरियड होता है वो 91 डेज से 1 साल तक के बीच का होता है। दीज कैन बी इशूड टू इंडिविजुअल, ये इशू किए जाते हैं, इंडिविजुअल को इशू किए जाते हैं, कॉरपोरेशन को या कंपनीज को ड्यूरिंग पीरियड ऑफ टाइट लिक्विडिटी, जिनकी जो लिक्विडिटी होती है टाइट होती है। व्हेन डिपॉजिट ग्रोथ ऑफ बैंक इज स्लो, जहां डिपॉजिट जो हम करते हैं ग्रोथ बैंक की स्लो होती है, ग्रोथ ज्यादा नहीं होती, बट द डिमांड ऑफ क्रेडिट हाई, लेकिन जो डिमांड होती है हाई होती है। तो हम कह सकते हैं कि जो डिपॉजिट कराते हैं बैंक का वो स्लो रेट होता है, उतनी ग्रोथ नहीं होती, लेकिन जो डिमांड होती है क्रेडिट की वो बहुत ज़्यादा होती है, उधार लेने की डिमांड ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है इसके बाद, थैंक यू बच्चों, ये आपको करना है यहाँ तक, या आपको अपनी कॉपी में नोट करना है, ठीक।